बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो क्विक डिस्क्लेमर, एज़ यूजुअल जितनी भी चीज़ें समझाई और बताई जाएंगी वो सिर्फ जो है आपको चार्ट और टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताई जाएंगी। ये कोई बाय सेल अलर्ट नहीं होगा। आपको सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताई जाएंगी ताकि आप लोग इन चीज़ों को समझें और इसके अकॉर्डिंग जो है अपनी ट्रेड्स को मैनेज करने की कोशिश करें। अच्छा जी, आप में से काफ़ी सारे दोस्तों की क्वेरी स्टिल जो है बाय सेल अलर्ट ग्रुप के लिए आ रही है, तो मैं बताते चलूँ। ग्रुप जो है वो क्लोज़ हो चुका है। अब इंशाल्लाह इस मंथ के एंड के जो 5 डेज़ हैं उसमें इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होगी, तो आप उसमें जो अपना को रजिस्टर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सेकंड ये कि हमारा जो प्राइस एक्शन का टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, इसकी रजिस्ट्रेशन अब हमारे पास जो है वो ओपन है। इंशाल्लाह ताला उसकी जो डेट है अभी वो भी जल्द जो है आप लोगों के साथ कमिंग जो वीलॉग्स हैं उसमें जो है अनाउंस कर दी जाएंगी। तो आप अगर अपना आपको रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसमें सारी डिटेल्स जो है मौजूद है, क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट जो है वो है ILP इंटरलूप लिमिटेड, और ये इसका डेली चार्ट हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले इसकी वर्किंग समझें तो ये अराउंड यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 दिसंबर 2023 से लेके ऑलमोस्ट 3 मई तक, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऑलमोस्ट 6 महीने इसको तकरीबन जो है हो गए। ये इस रेंज में कंसोलिडेट था 75 और 66 रुपये की रेंज के अंदर। तो ज़ाहिर है जब भी एक आइटम जो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर फ्लक्चुएट कर रहा होता है तो उसने फिर वहाँ से बाहर भी निकलना होता है। फिर जब बाहर निकलता है तो वो फिर इसी तरीके से निकलता है, तो हमें इसी मोमेंटम को जो है वो कैच करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऑलमोस्ट जो है वो लॉक के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिली। तो किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो अभी इसके लिए ईजी टारगेट जो है 84.88 का, यानी अगर आप राउंड फिगर करें तो 84.50 के आसपास का आप इजी टारगेट इसमें जो है रख सकते हैं। किसी ने अगर इसमें एंट्री बनाई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे कहीं पे रखना पड़ेगा अराउंड 78 और या 76 के पास, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता चलूँ कि हो सकता है, ये देखिए जैसे इसने ब्रेकआउट दिया तो अब ये ऊपर, एक तो हो सकता है एक कंडीशन होती है डायरेक्ट हिट करता है, एक होता है ज़रा सा ऊपर जाके फिर ये रीटेस्ट करने आता है और इस लेवल को ज़ाहिर है रेजिस्टेंस है इसको एज अ सपोर्ट बनाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन करेगा और फिर ये इस लेवल तक भी जा सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी अगर ये इससे नीचे जाता है तो आपको जो है इसमें से एग्जिट लेना है। लेट सपोज कि अगर ये फेक आउट था, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, लेकिन ऑल दो ये फेक आउट नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन हमें हर हिसाब से अपनी पोजीशन को जो है वो क्लियर करना है और देख के रखना है कि किस तरीके से जो है मार्केट अपना जो है रिएक्शन दे रही है। तो आपको यहाँ कहीं का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि अगर ये इससे नीचे अगर आता है तो आपके पास फिर 66 रुपये का जो है वैल्यू जोन होगा यहाँ पे दोबारा इसको बायबैक करने का, और 75 और 84 का ये जो टारगेट है फिर आप इसको जो है रीटारगेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। और राइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है FFC फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड। तो इसकी भी वर्किंग समझे, इसने अराउंड यहाँ पे अपना हाई एक डिफाइन किया था 144 पे, यानी 143.99 का लेवल। वहाँ से फिर ये पीछे आया और यहाँ पे इसने जो है अपनी एक सपोर्ट अराउंड डिफाइन करी 136.47 पैसे पे। वहाँ से कंसोलिडेट होते हुए इसने दोबारा इसको रीटेस्ट किया और वहाँ पे जो है अगर आप गौर से देखेंगे इसको तो ये एक्यूमुलेट हुआ है। अरे यार, ये जब से अपडेट हुआ है ना ये सारी चीज़ें आगे पीछे हो गई हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे थोड़ा टाइम जो है ये कंसोलिडेट हुआ है। अच्छा, अब हम दोबारा जो है आवरली चार्ट के ऊपर आ गए। तो ये आवरली चार्ट देख रहे हैं हम लोगों ने, सिर्फ ILP का जो इंटरलूप का है वो डेली चार्ट देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फिर ये कंसोलिडेट हुआ और वहाँ से फिर इसने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के लिए हमने यहाँ से जो है इसकी एक रेंज का जो टारगेट था वो निकाला, एग्जैक्टली वहीं पे जाके 151 पे इसने हिट किया। वहाँ से बैकवर्ड आया, फिर इसने एक बाउंस लिया, फिर ये बैकवर्ड आया, इसने सपोर्ट को और अपनी इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को, यानी यहाँ से मैंने इस पॉइंट को पकड़ के इधर एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट कनेक्ट करी, तो इसने आप देखें इसने यहाँ से ऑनर भी किया उसको। यानी अगर आप इसके अकॉर्डिंग इस सपोर्ट को देख रहे हैं तो एक ये फेक आउट टाइप इसने जो है जनरेट करने की कोशिश करी है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये जो है फिर ऊपर की तरफ गया है और यहाँ से फिर जो है इसने दोबारा जिसको टेस्ट किया है। अब यहाँ पे आप देखें एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये बन रही है। दूसरा, अगर आप सिर्फ इस हिस्से को देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ जो है डबल बॉटम की भी फॉर्मेशन हो रही है। इट्स अप टू यू, आप जो भी वर्किंग लेके चल रहे हैं दोनों अपने हिसाब से सही हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, कोई मसला वाली बात नहीं है। मीनवाइल अगर आप देखें तो यहाँ पे किसी ने अगर एंट्री ली है तो भाई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 149 का रखें। क्यों? क्योंकि अभी ये जो है इधर डबल टॉप भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि एक टॉप इसने अभी यहाँ से इस रेजिस्टेंस को तोड़ा था तो इसने आई अपना जो है 151 के आसपास जो 151.30 पर डिफाइन किया था। वहाँ से फिर पीछे आया करते करते दोबारा भी जो है इसने इसको टेस्ट किया। तो अब जब तक ये इस रेंज के अंदर है
तब तक तो ये कंसोलिडेशन में यानी छोटे छोटे बाउंस देता रहेगा। हमें रेंज पकड़नी होती है, हमें एक ये बीच में छोटे छोटे स्पाइक्स नहीं देखने होते, हमें रेंज देखनी होती है कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। सो इन दिस केस के यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली है, यहाँ पे वैसे माल देना चाहिए था, ना के उठाना चाहिए था, लेकिन अगर आपने उठा लिया तो आप 149 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर ये दोबारा यहाँ से पीछे आता है तो 143 के आसपास जो है इसमें एक अच्छा बाइंग जोन बन सकता है। एल्स अगर ये 151 को कल क्रॉस करने में कामयाब होता है तो इसी रेंज को अगर मैं आगे यहाँ से लेके जाऊँ, यानी इसी के अगर मैं अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं एक टारगेट निकालने की कोशिश करूँ, तो हमारे पास लगभग कमोबेश जो है फिर इसकी एक 158 के आसपास की रेंज जो है वो बन सकती है। याद रहे बन सकती है, वो क्यों, वो किन सिचुएशन में, वो मैंने आपको बता दिए। तो इसका अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड को जो है मैनेज कर सकते हैं। अभी मार्केट ज़बरदस्त चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा हो, क्वांटिटी अगर आपकी ज़्यादा है तो आपको थोड़ी सी पोजीशंस को जो ऑफलोड कर लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब ऑल दो अगर आप देखें कि माइक्रोस में अप ट्रेंड में, बट जो सिनेरियोज़ हैं हमें उसको भी जो है कंसीडर करना होता है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, पेल PAEL जिसका सिंबल है। इसकी वीडियो आपके साथ अराउंड इधर बनाई थी 22 अप्रैल को, तो उस वक्त ये यहाँ पे था, तो यहाँ पे इसने जो है ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी, रीटेस्ट किया, एक छोटी सी रेंज इसने क्रिएट करी अराउंड 24.62 पे, वहाँ से फिर जो है नीचे की तरफ गया। इसने जो है यहाँ पे एक फेक डाउन जो है, अगर आप देखें फेक डाउन बोल रहे हैं, फेक आउट बेसिकली यहाँ पे हम बोलेंगे। यहाँ पे जो है इसने इसको दोबारा जो है सपोर्ट को तोड़ा, नीचे की तरफ गया, अपनी यहाँ की जो इसकी बेस सपोर्ट बन रही थी 22 रुपये की, दोबारा यहाँ आया और फिर यहाँ से जो है इसने एक मूव दिया। तो आज अगर आप देखें तो इसने एक लॉक भी अपने पास जो है इसने लगाया, एक अच्छी स्पाइक दी है। हमारे प्रीमियम कॉल ग्रुप के अंदर भी हमने जो है इसकी कॉल जो है वो दी है। ज़ाहिर है हर हिसाब की वर्किंग हर एतबार से जो है वो अलग-अलग होती है। यहाँ पे आप लोगों के साथ जो डिस्कशन होती है वो अलग होती है। बाय सेल अलर्ट के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी टोटली डिफरेंट होती हैं। उसका रीज़न ये होता है कुछ में हम लोग माइक्रो फ्रेम पे चीज़ें देख रहे होते हैं, कुछ पे ब्रॉडर व्यू में देख रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। दैट्स वाई मैं बार बार बोलता हूँ कि अपना एनालिसिस का जो स्टाइल है उसको आप लोग जो है डिफ़ाइन किया करें कि आप लोग किस टाइप के ट्रेडर हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेड किया करें। ज़्यादातर हमारे पास जो है वो स्विंग ट्रेड की जो है कॉल्स हम लोग जो है देख रहे होते हैं, लेकिन इंट्राडे भी उसमें अगर बीच में कहीं आ रही होती है तो वाई नॉट हम उसको भी कैच करने की कोशिश करते हैं। तो खैर फिल वक्त अगर मैं देखूँ इस वक्त इसकी अगर यहाँ पे अगर हम लोग अपॉर्चुनिटी देखें कि क्या बन रही है, किसी ने एंट्री ली है या कहाँ तक जा सकता है, तो आइए देखते हैं। ऑलराइट, सो अभी अगर हम लोग देखें तो इसने यहाँ पे अपनी सपोर्ट डिफाइन करी थी 22 रुपये 27 पैसे की, फिर इसने अपना हाई जोन क्रिएट किया अराउंड 24.34 और 24.70 के बिटवीन में। सुबह हम लोग भी वेट ही कर रहे थे बार बार हम लोग, क्योंकि काफ़ी लंबी कंसोलिडेशन में ऑलरेडी ये रहा था, तो मैं यही बोल रहा था कि 24.70 से ऊपर जब तक क्लोजिंग ना दे इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो जब इसने एंट्री इसके पास इसने ब्रेकआउट दिया तब हम लोगों ने इसके अंदर एंट्री ली। तो यहाँ पे आप देखें इसने जो एक रिजेक्शन ली, फिर इधर एक सपोर्ट पे आया, तो यहाँ पे इसने इसको एज अ सपोर्ट जोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है इसने यहाँ पे इसको बताया। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद अपने इस टारगेट तक 24.70 24.34 के पास जो है ईजीली एक अप ट्रेंड में गया और स्टिल ये एक अपने अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, या अल्लाह, ये एक तो सारी चीज़ें जो ऊपर नीचे हो जाती हैं ना, इससे मुश्किल हो जाती है। अब प्रैक्टिस इसकी करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें एक अप ट्रेंड में ऑलरेडी चल रहा है। एक माइक्रोवेव अगर आप देख रहे हैं इसके अंदर तो वो अभी एक अप ट्रेंड के अंदर चल रही है। मैं मेजर वेव की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसकी मेजर वेव यहाँ से यहाँ तक बनी थी, बट इसने अपनी इस मेजर वेव को काटा है। तो अब यहाँ पे किसी ने अगर एंट्री ली हुई तो भाई 24 रुपये 30 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको इधर का रखना है। क्यों? क्योंकि अगर ये नीचे इधर से आया तो ये फिर 22 रुपये तक गिर सकता है और यहीं पे फिर ये हमारे पास एज अ मेजर सपोर्ट जोन ये लेवल काम कर सकता है। और दोबारा हम इन 2 लेवल्स को यानी इन 3 लेवल्स को रीटारगेट कर सकते हैं। जैसे अभी आपको मैंने पिछले उसमें दिखाया कि कैसे स्टॉक गिरता है और फिर पिछली सपोर्ट पे जाके वहाँ से जो है वो एक मूव लेता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड तो बनाया हुआ है, एक शार्प अगर आप देखें तो एक मूव तो इसने ऑलरेडी बनाई हुई है। मैं जस्ट इन केस बात कर रहा हूँ। तो यहाँ ब्रेकआउट इसने दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अब ये इसको रीटेस्ट करने भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपके पास कहीं आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 24 रुपये 30 पैसे का। अगर इससे नीचे वाली क्लोजिंग हो आपको लाजमी निकल जाना चाहिए। और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो अभी इसमें 26 रुपये 42 पैसे के आसपास का ईजी हमारे पास टारगेट बन रहा है, जो अगर मैं रेंज के अकॉर्डिंग टारगेट निकालूँ तो वो कम उपेश यहाँ तक जा रहा है। टारगेट निकालने के वंस अगेन बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये वीडियोस के लिए मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करता हूँ कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो
कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ जो है इसको डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ लोग फेब लेवल्स यूज़ करते हैं, कुछ पिवट पॉइंट यूज़ करते हैं, कुछ ट्रेंड बेस्ड फेब यूज़ करते हैं, कुछ मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, कुछ मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। डिफरेंट इंडिकेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं, सब अपनी जगह सही हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ सादा, तो सादे से बंदे हैं तो सादी चीज़ को प्रेफर करते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका एक ईजी टारगेट यहाँ तक बन सकता है। उसके बाद ये 26 रुपये से बाहर जब निकलेगा तब की तब देखेंगे। मीनवाइल अभी के लिए इसमें जो एक स्पाइक और जो मूव बन रहा है उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन है वो मैंने आपके साथ जो है डिस्कस कर दी है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। आवरली चार्ट देख रहे हैं, इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ 25 अप्रैल को बनाई थी। मैक्स टारगेट इसका 139.37 का दिया था, एग्जैक्टली इसने वहीं हिट किया। वहाँ से जाके फिर सपोर्टिंग जोन पे आया, अभी फिर ये वहाँ से जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। सो फिल वक्त अगर हम लोग देखें तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ करंटली है तो ये एक अप ट्रेंड में, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे अब जो है ये हाई जो ये लगा रहा है ना, बेसिकली ये अब थोड़े वीक हो रहे हैं। तो थोड़ा सा चार्ट को समझने की भी कोशिश किया करें। अगर आप ये देखें पॉइंट्स, अगर आप देखें ये देखें, ये पॉइंट देखें, फिर ये पॉइंट देखें, फिर ये पॉइंट देखें, ये ऑलमोस्ट साथ फिर इसने इसको थोड़ा लो भी क्रिएट किया। तो ये सारी चीज़ें देखा करें कि चार्ट अभी चल किधर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी क्या इसकी वर्किंग है ये देख। ऑलराइट, सो अभी अगर हम इसकी मूव को समझें तो यहाँ देखें इसने एक चैनल फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो बनाना शुरू करी है। यहाँ पे देखिए इसने एक लो क्रिएट किया, फिर ऊपर चैनल गया, वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, फिर उस चैनल के बॉटम पे आया, फिर चैनल के बॉटम पे टॉप पे जाके इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, फिर ये बीच में आया, फिर टॉप से रिजेक्शन मिली अभी, फिर ये पीछे इधर आया अराउंड 132 पे और यहाँ पे इसने एक हाई क्रिएट किया और यहाँ से फिर इसको टक्कर पड़ी है। तो ये महज इत्तेफाक नहीं है, प्रॉपर ज़ाहिर वर्किंग है, टेक्निकल्स को ये फॉलो कर रहा है और एक चैनल फॉर्मेशन जो है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए जी, किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री बनानी है सबसे पहले तो वो अब वेट करे 132 का या 133 का। इधर जो है आप, बल्कि इधर भी नहीं, इसको मैं और सेफ साइड लेके जाऊँ। सपोर्ट मार्क करने के तरीके हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियोस में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अंधाधुंध देख के बस चल रहे होते हैं। हालांकि 10 दफ़ा मैं बोलता हूँ कि आपको अपनी वर्किंग को मैच करना है, समझना है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ट्रेड भी ले लेते हैं। तो मैं कोशिश रखता हूँ कि भाई थोड़ा सा सेफ साइड लेके चलें कि अल्लाह ना करे किसी का लॉस ना हो। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि आप लोग जो हैं ट्रेड जो है इस एनालिसिस के बिहाफ पे सिर नहीं लें, चीज़ों को समझें और अपना एनालिसिस खुद बनाइए और फिर आप ट्रेड लीजिए। तो एनी हाउ, तो 132.38 का ये जो एक सपोर्टिंग लेवल है, यहाँ पे अब अगर किसी को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो आप देख सकते हैं यहाँ फ्रेश मूव के लिए 140.50 को क्रॉस करे तब हम इसमें जो एक नेक्स्ट मोमेंटम सॉरी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसने एक मोमेंटम बनाया हुआ ऑलरेडी और यहाँ पे इसने एक रेंज क्रिएट की हुई है। तो अब या तो ये इससे ऊपर जाए तब हम इसमें एक फ्रेश मोमेंटम देंगे, क्योंकि फिर ये चैनल को भी तोड़ देगा और इस ब्रॉडर रेंज को भी तोड़ देगा, फिर देखेंगे। एल्स अभी यहाँ पे नो ट्रेड जोन के अंदर है, आपको अब यहाँ तक वेट करना है 132 या 133 पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो आप कम से कम 140 के इस टारगेट को, या कम से कम अगर आप देखें, यानी कि लेट सपोज आपको इधर कहीं मिलता है तो आप ये बीच वाला एक छोटा स्विंग लेने के लिए आप लगभग ये वाला हाई भी 136 का भी टारगेट कर सकते हैं। यानी अगर यहाँ कहीं मिलता है आपको 133 या 132 पे तो आप कम से कम पहला टारगेट 136.80 के आसपास देख सकते हैं और इसको अगर ये क्रॉस करता है तो 140 के पास भी देख सकते हैं। बीच में अभी ट्रेड नहीं करनी है, किसी ने अगर एंट्री यहाँ पे ली हुई है तो गलत पॉइंट के ऊपर एंट्री ली हुई है, आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है अब यहाँ तक कम से कम 132 का आपका होना चाहिए अगर आप यहाँ पे सवार हुए हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की कैलकुलेशन किया करें, अंधाधुंध ट्रेड जो है वो मत लिया करें। जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिले तब तक चुप करके सिर्फ स्क्रीन को देखा करें। हम लोग के जो प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर भी हम लोग बहुत लिमिटेड कॉल्स होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कॉल का जो रेशो होता है कम होता है, लेकिन क्वालिटी जो है उसकी हमारी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छी जो है ट्रेड क्वालिटी जो है वो निकाली जाए। हमारा ये होता है कि नंबर्स ऑफ कॉल जो है ना वो ज़्यादा नहीं हो, क्वालिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर आपको जो है स्ट्रक्चर्स कंप्लीट होने का वेट करना पड़ता है। तो अभी ये नो ट्रेड जोन पे अनटिल और अनलेस ये इस रेंज में आपको 132 133 पे मिले या 140 को क्रॉस करे तब हम इसके अंदर देखेंगे कि कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं। तो उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। जी, तो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। इसकी वीडियो भी अराउंड इधर आपके 25 अप्रैल को बनाई थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसने बैकवर्ड आया, अपनी सपोर्ट जो है 38.20 के लेवल पे यानी 111 पे बनाई और इसका जो कम से कम टारगेट था इसने उसको अचीव किया 116 का, और वहाँ से देखिए कैसा एक गोली की तरह ऊपर जाता गया है। तो अभी फिल वक्त क्या करना चाहिए आइए देखते हैं।
जी, तो अभी अगर हम लोग इसको देखें एक लम्हे के लिए, मैं ज़रा इसको हटा दूँ, तो यहाँ देखिए इसने एक अपनी एक बेस सपोर्ट ₹111 पे यहाँ से बनाई, फिर इसने एक रैली जो है क्रिएट करी। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो अभी इस तरीके की सिचुएशन में हमें जो है पॉसिबल टारगेट जो है वो नहीं जब निकालने समझ में आ रहे होते कि स्पेसिफिकली चीज़ कहाँ तक जा सकती है, तब हम वहाँ पे फिबोनाची लेवल्स का जो है सहारा लेते हैं। तो ये अभी सिर्फ इस वेव के लिए मैंने इसको प्लॉट किया ही है, फिर ज़ाहिर है कोई नया स्ट्रक्चर जब यहाँ पे कंप्लीट होगा तब हम फिर नई वर्किंग करेंगे। लेकिन अभी किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है 125 या इस ट्रेंड लाइन का ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो तकरीबन 123.50 के पास का लेवल आ रहा है, यहाँ तक होना चाहिए नंबर 1। क्यों? क्योंकि ये जो इसने एक शार्प अपवर्ड मोमेंटम दिया है, तो अब ये करेक्शन दायरे थोड़ी थोड़ी ले रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसमें या तो दोबारा बाइंग जोन बन सकती है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को मैं देखूँ यहाँ से इसको मैंने कनेक्ट किया है, फिर फिब लेवल को 1 मिनट हटाऊँ है। तो अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे इसको जो है रेस्पेक्ट किया। अगर मैं इससे देखूँ इसको कनेक्ट किया इसने, फिर इसको ऑनर किया, तो अगर ये इसने अब यहाँ से ऊपर जाना है तो ये सपोर्ट लेवल 123 के आसपास का जो है बना सकता है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब ये आगे कहाँ तक जा सकता है, तो अगर हम देखें तो अब इसके लिए पोटेंशियल जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 131 का। तो अब कल आने वाले सेशन में अगर हम देखें, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने आज जो है 3 मई को अगर आप देखेंगे तो इसने 124 के लेवल से एकदम गैप अप इसने जो है ओपनिंग दी थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस कैंडल ने, तो यहाँ पे जो है डिफरेंस भी था ऑलमोस्ट 1 आध रुपये का। तो अगर आप देखेंगे तो इसने टेक्निकली उसको भी यहाँ पे आके ऑलरेडी करेक्ट तो कर लिया है। तो चार्ट जो है वो बैलेंस हो गया है, शार्प एक अपवर्ड मोमेंटम इसमें बना हुआ है आवरली बेसिस के ऊपर। लेकिन सारी सिचुएशंस को हमें जो है मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो किसी ने अगर एंट्री लिए तो भाई 123.50 या 40 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लाजमी रखना चाहिए, और पोटेंशियल टारगेट आपके पास जो है ये 131 के आसपास जो है ये दिखा रहा है। और अगर ये इसको भी कामयाबी से क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है, यानी आगे बढ़ता है, तो 137 तक भी दिखा सकता है। ये सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ये वर्किंग सिर्फ अभी के लिए। फर्दर ये भी और किसी स्ट्रक्चर के अंदर अगर अपने आप को ढालता है, कोई अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पे इसमें बनता है। मीन वाला भी कोई इतनी ज़बरदस्त फॉर्मेशन इधर मुझे कोई नहीं मिल रही, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने इसके अंदर एंट्री ली हुई है, काफ़ी सारी क्वेरीज़ है मेरे पास, तो मैंने सोचा मैं इसको जो है कवर अप कर लूँ। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है HUBC द हब पावर कंपनी लिमिटेड। इसका भी हम लोग जो है डेली चार्ट देख रहे हैं। चार्ट को जब भी आप लोग देख रहे हो तो आप लोगों को अपना टाइम फ्रेम जो है वो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। डेली चार्ट इसका मैंने इसलिए लिया है कि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन पे था, तो आवरली बेसिस के ऊपर चार्ट को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब चार्ट आपको किसी फ्रेम पे नहीं सही समझ आ रहा हो तो आप टाइम फ्रेम को जो है स्विच कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें तो अराउंड इसने अपना हाई लगाया था जी 122 रुपये का, अराउंड 14 नवंबर 2023, और लो की रेंज इसने अपनी बनाई 109 के आसपास। तो यानी ये 23 रुपये के दरमियान फ्लक्चुएट करता रहा है, यानी फुदकता रहा है 8 अप्रैल तक। तो देखें आप, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी ऑलमोस्ट 7 महीने बाद जो है इसने आगे यहाँ से जो है कहीं ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। यानी इससे पहले, यानी बीच में अगर आप देखें तो 8 अप्रैल को 6 महीने के बाद ऑलमोस्ट जो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप देखें तो इसका जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें मैंने इस रेंज का जो टारगेट निकाला है तो 137 तक बनता था। अगर आप इसका डिफरेंस देखें तो ब्रेकआउट के बाद एग्जैक्टली इसने वहीं जाके हिट किया, और अब ये दोबारा जो है उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी आप देखें कि शार्प एक अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर बना हुआ है। डेली चार्ट हम लोग देख रहे हैं। किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 131 का रखे, क्योंकि अगर ये इससे नीचे आता है, क्योंकि ब्रेकआउट देके इसने इसको रीटेस्ट नहीं किया 123 का, तो अगर ये लेवल को 123 के लेवल को 123.50 के लेवल को रीटेस्ट करने आता है तो फिर हम दोबारा इसमें जो 138 रुपये का लेवल देख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि अगर ये यहाँ से मज़ीद आगे की तरफ निकलता है तो इसी रेंज को अगर मैं मज़ीद आगे की तरफ ले जाऊँ तो एक पोटेंशियल टारगेट इसका तकरीबन 150-152 के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है। वो जब निकलेगा तब की तब है, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि हम डेली के ऊपर देख रहे हैं तो डेली के ऊपर फॉर्मेशन होने में जो है काफ़ी वक्त भी लग जाता है, लेकिन टारगेट जो है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट्स होती हैं। कुछ सीखा हो, कुछ समझ आया हो तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम। अपने किसी स्क्रिप्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैक्सिमम जिसकी क्वेरीज़ होंगी उसको कवर अप करने की कोशिश की जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।